प्रथा का कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, बताते हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी कोई माला बुके नहीं दिया गया था। जैसे आपने एक गिलास पानी रखा वो रख दिया जाता है और टॉक के बाद एक बुक कोई प्रेजेंट कर दिया। धर्मशास्त्रों में क्या वर्णन है? कोई ऐसा गॉड है, कोई बाहर बैठा हो जो हमें कंट्रोल कर रहा है। उसको हम कोई भजन, प्रार्थना या पूजा या नमाज या चर्च में जाके प्रसन्न कर लेंगे, कुछ करने कुछ मुझे दे देगा, अगर नहीं करते नाराज हो जाएगा। तो उनका एक लेटर आ गया, देयर नो गॉड, वी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, और फिलॉसफी डज नॉट एडमिट एनी गॉड। इसीलिए जो कबाला का दर्शन है, जो ज्यूज, जैसे हमारा उपनिषद है उसे ज्यूज का कबाला है, उसमें ईश्वर का नाम लेना पाप मान लिया गया है। मैडम ब्लॉसी जो कहती हैं कि रियल एस्ट्रोलॉजी इज ए ग्रेट साइंस बट हैज बीन फॉरगॉटन, लॉस्ट। जो आजकल के एस्ट्रोलॉजी दे डोंट नो। जैसे राहु केतु का आ गया, राहु केतु नॉट ए रियल प्लैनेट, एंजल की एक्सेप्टेंस मानी गई है, उसको देखा भी गया है। लेट बीटर जिसको एस्ट्रल विजन होती है, दे हैव सीन आल्सो। एंजल्स कई लेवल के हैं, जिसको आर्कएंगल्स कहा गया है, हमारे यहाँ महादेव कहा गया है, महान देवता, छोटे देवता, उनकी कई हायरार्कीज हैं। जब से मनवंतर शुरू होता है, जो भी घटनाएं होती हैं वो सब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। वो अक्षर से रिकॉर्ड होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसका प्रभाव आपको आएगा। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि पत्थर को डेड समझे, उसमें भी चेतना है, उसमें भी जीवन है। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें हमने जो सोचा है जन्म से, जो काम किया है, उसकी छाप है उसमें। इनफैक्ट क्या है, जो मेमोरी है ब्रेन में नहीं होती है, साइकोमेट्रिक। जैसे कोई चीज़ हम छूते हैं, इसको छू रहे हैं, इस पर मेरा छाप पड़ गया परमानेंटली। पीके मूवी याद आ गई, उसमें आमिर खान ने ऐसी ही लैंग्वेज सीखी। नमस्कार, स्वागत है मेरी कलम के इस एपिसोड में। ये है यूएस पांडे जी के साथ हमारी बातचीत का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। उनकी किताब थियोसॉफिकल ब्लूम्स से हमने किन किन स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर क्या क्या बातें की, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं सेकंड एपिसोड में। जैसे हम ये जो जीवन मुक्त सिद्ध ऋषि हैं, इन संघ के मास्टर्स के साथ किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये मास्टर्स के बारे में, महात्माओं के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में, सभी धर्मशास्त्रों में वर्णन है, बट सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक, इतना क्लियर नहीं है। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से सोचा कि मास्टर हैं, रियलिटी है, और ये लोग फिजिकल बॉडी में भी रहते हैं, तो कई भारतीय लोगों ने इच्छा प्रकट किया कि उनके दर्शन कैसे हो जाए। भारतीय में खास होता है कि हम दर्शन करने महात्मा से कोई मिल जाए। तो मास्टर का फिर लेटर आता है ब्लॉट्सकी को, सारे लेटर अंग्रेजी में है। टेल द नेटिव्स nobody can have contact with us till they fulfill two condition. What are the condition? फर्स्ट कंडीशन ये है, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी बता रहा हूँ। उसके मन और व्यवहार से सारा भेदभाव, जाति का खास तौर से, क्योंकि हिंदू में जात थी, जाति और सारे, जात में जब कहना जात, लिंग, कास्ट जो पहला उद्देश्य है, सारे भेदभाव एंटायरली वर्ड है, एकदम मिट गया हो, पार्सली नहीं। पहला कंडीशन ये, बोथ फ्रॉम इंटेलेक्ट एंड फॉर दी, फ्रॉम सोच और व्यवहार से, यानी कि इंटेलेक्ट समझ लिया, लेकिन व्यवहार में हमको मान रहे हैं अछूत है, यह एकदम खत्म होगा एंटायरली। दूसरा है, ही और शी मस्ट बी एंगेज सम सीरियस सोशल रिफॉर्म वर्क, सोशल रिफॉर्म वर्क। एग्जाम्पल देते हैं उसी लेटर में, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज। अब वो महात्मा चाइल्ड मैरिज के समझ रहे हैं वो ख़राब है सोसाइटी, उसको हटाना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ जो तमाम तरह की मूर्ति पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनकी बाधा हो रही है, वो मैग्नेटिज्म बना रखे हैं, उसको भी हटाना पड़ेगा उनको, इफ़ दे वांट टू हैव कॉन्टैक्ट विथ हाउस। तो बड़ा मुश्किल कंडीशन है। फिर उसमें एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दामोदर ने, कहते हैं कि एक आदमी ने ऐसा किया, वो कॉन्टैक्ट हो गया उसका। अब दामोदर का छोटी कहानी बता दें। दामोदर मालवंकर उसमें उसी समय के थे ब्लॉट्स की थी। वो उनके परिवार एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार था। तो उस 100 साल पहले और ऑर्थोडॉक्सी, इसको नहीं छुएंगे या नहीं छुएंगे, छुआछूत जो था ना हिंदू में, अपर कास्ट वाले नीचे कास्ट को नहीं छूते हैं, वो 3 बार गायत्री मंत्र होगा, जनेऊ पहनेंगे, वो सब करेंगे। तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में आ गए तो इसमें सबके साथ खाना पीना शुरू हो गया। तो उनके पिताजी उनसे बड़े नाराज रहते थे और घर में लोग झेगे, तुम हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो मालवंकर ने अपने पिता को एक पत्र लिखा कि जो घर में हमारी आपकी रोज़ झिकझिक होती है, इसके 2 ही सोल्यूशन हैं, या तो मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ करके फिर परिवार में आ जाऊँ, वही जो प्रथा है वही फॉलो करूँ, या मैं परिवार को छोड़ दूँ। सेकंड। थर्ड पारा में लिखते हैं कि आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन मैंने डिसाइड किया है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, इसलिए परिवार को छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ आप लोग।
और मेरा ये सब पैसा उसको जमा कर दिया, मेरी पत्नी खर्चा चलेगा। तो मास्टर कह रहे हैं जो इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है फॉर सोशल रिफॉर्म, जो छुआछूत एक सोशल इविल है, जो उसको ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो कि परिवार को भी त्याग करने को तैयार, वो ही कैन कॉन्टेक्ट अस। तो बाद में वो गए, कॉन्टेक्ट हुआ महात्माओं से, तिब्बत पहुँचे वो। और ब्रॉडस्की के 5-6 साल सोसाइटी बनने के बाद एक प्रश्न किसी ने पूछा कि जब से सोसाइटी बनी है तब से इनके मेंबर्स में से कितने लोग जीवन मुक्त हुए हैं। तो थोड़ा रुकी, कहती हैं एटलीस्ट अबाउट 1% आई एम श्योर दामोदर, एटलीस्ट अबाउट 1% आई एम श्योर दामोदर। तो जीवन मुक्त होने के लिए क्राइटेरिया है कि ये नहीं है कितना मंत्र जप रहे हैं, कितना अध्याय कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, कितना बैठ रहे हैं। जीवन मुक्त के लिए मस्ट ये कंडीशन है, सारे भेदभाव मिट जाने चाहिए व्यवहार से, प्लस यू मस्ट बी एंगेज इन सम सोशल रिफॉर्म वर्क, मैंने उसके लिए कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार। इसलिए जितने बड़े बड़े समाज सुधारक होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, दे वर्क अंडर इम्पल्स ऑफ दी, मैंने नॉट द वो फेक वाले नहीं जो रियल होते हैं, दे वर्क अंडर द इम्पल्स ऑफ द मास्टर्स, दे वांट द सोसाइटी टू इम्प्रूव ऑल दिस, इस तरह का। अब देखिए वो महात्मा बैठे वो चाइल्ड मैरिज के बारे में वरीड हैं, छुआछूत के बारे में वरीड हैं। एक लेटर में लिखा है कि वो कहते हैं हम हिंदूज़ हैं, ये दोनों मास्टर, इनका लास्ट जन्म हिंदू हुआ था, एक राजपूत प्रिंस में और एक कश्मीरी ब्राह्मण, लेकिन कहते हैं सभी धर्मों को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने। और हिंदू धर्म कहते हैं हिंदूज़ हैव डिग्रेडेड, उसके 2 मुख्य रीजन है एक पत्र में कहते हैं। एक पहला रीजन है उन्होंने उस डिवाइन जो है प्रिंसिपल है जो अनंत है उसको एंथ्रोपोमोराइज कर दिया, एंथ्रोपोमोराइज मानव आकृति दे दिया है, मानव भावना दे दिया है। जैसे हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाएंगे, हमारी कोई आलोचना ना जाएंगे, वही आपने भगवान को मान लिया है, भगवान के भजन करिए वो खुश हो जाएगा, न करिए तो ना हो जाएगा, मान लिया आपने, कुछ प्रसाद चढ़ाइए खुश हो जाएगा। तो ये सब मनुष्य की भावना है, आपने उसको थोप दिया उस पर, वो इनफाइनाइट, दैट मीन उसको लिमिट कर दिया है। फर्स्ट रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ह्यूमन सोसाइटी। सेकंड रीजन उनका है कि इन्होंने अपने को इतनी कास्ट ऑफ कास्ट में बांट रखा है, सब कास्ट की, एक कास्ट जो है दूसरे को जानवर से भी खराब मानती है। उन्होंने कहा कि जब तक इससे नहीं हटेंगे हिंदुओं का उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन हटेंगे टाइम लगेगा, और जो लोग समझते हैं वो पहले हटिए, और आपके प्रभाव से और लोग हटेंगे, जितना हो जाएगा जल्दी उसमें। उसी में आते हैं कि सारे वेदियों को तोड़ना पड़ेगा मन से, मैंने जो कल्पना बना रखा है तमाम ये सब चीज़ें उसको हटाना पड़ेगा, देन उन्हें उद्धार होगा। सर आपने डिविनिटी विद इन डिविनिटी विदाउट चैप्टर में, इस बुक में, हाउ कैन वी बिकम डिवाइन और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आर डिविनिटी का जिक्र किया है, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए स्वाध्याय, मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा का जिक्र किया है। तो उसके ऊपर कैन यू प्लीज शेड सम लाइट? डिविनिटी, ये फिलॉसफी सभी डीपर फिलॉसफी बताती है कि मनुष्य एसेंस में डिवाइन है। इसको कई शब्द लाए गए हैं कि ही इज़ सन ऑफ गॉड, जैसे बाइबल में आता है, ही इज़ अ रे ऑफ सन, किरण है, चिंगारी है उसकी, ये सभी धर्म में बुलाए गए हैं फिलॉसफी में। इवन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। जो कह रहे हैं सबके हृदय में इक्वली बैठा हूँ, वो नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल में नहीं बैठा हूँ, जो पापी में नहीं बैठा हूँ, ये नहीं कह रहे, सब में बैठा हूँ, चाहे जो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ही नॉट मेकिंग डिफरेंस। दैट मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन इन ए सेंस, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज डिवाइन। तो पहले, और चूंकि हम जो काम करते हैं वो भूल जाते हैं अपना नेचर, तो पहले ये मनुष्य मानना पड़ेगा एक हाइपोथेसिस कि मैं डिवाइन हूँ। सो डिवाइन होने से उसका आउटलुक पहले बदलेगा, अगर मान जाएगा व्यवहार बदलेगा। अगर हम डिवाइन हैं और हमारे सामने वाला डिवाइन है तो हम इसको क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं, पहले चेंज हो जाएगा व्यवहार। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर डिवाइन। जैसे एक चीज़ होती है कि पहले हाइपोथेसिस मानना पड़ेगा, फिर आपको प्रूव करिए संसार में। तो आप देखेंगे अगर डिवाइन की तरह हम बिहेवियर करेंगे तो दूसरों का बिहेवियर भी चेंज होगा हमारे प्रति। इसको जैसे हर धर्म में गोल्डन मीन रूल लाया गया है। बुद्ध ने भी कहा है, हमारे मनु जो धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, उसमें कहा गया है, कुरान में कहा गया है कि दूसरों से वो व्यवहार मत करो जो व्यवहार तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो, जिसका गोल्डन मील रूल। दैट मीन्स अगर हम डिवाइन हैं और समझ रहे हैं सभी कुछ डिवाइन है तो हमारा व्यवहार आउटलुक पूरा चेंज होगा। भले ही सोसाइटी में उसका स्टेटस जो भी हो, मान लीजिए हम बॉस हैं, हम चपरासी हैं, तो चेंज हो जाएगा बिहेवियर, ठीक है ना, एटलीस्ट सोशल लेवल पर। हायरार्की तो काम में रहेगी, ऑफिस में काम रहेगा, बट सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो पहले वो एक्सेप्ट करना है, एंड देन धीरे धीरे उसमें 2 हम लाए हैं कि अपनी नो योर सेल्फ आता है, अपनों को स्वयं जानो। तो उसमें 2 आते हैं, 2 प्रोसेस हैं। एक को हम कॉन्ट्रैक्ट निगेशन कहते हैं, एक को अफर्मेशन कहते हैं।
निगेशन मीन्स जैसे बताया गया थियोसॉफिकल लिटरेचर में कि मनुष्य जो दिखाई पड़ रहा है फिजिकल बॉडी, वो इज़ नॉट रियल मैन। तो पहले आप निगेट करिए कि मैं जैसे हम कहेंगे, जैसे कहते हैं हमारी फिजिकल बॉडी, तो हमारी कौन है? दैट मीन हम कोई और हैं, ठीक है ना। हमारा मन ये कह रहा है, तो मन तो एक हमारा हो गया ना, जैसे हमारा कपड़ा हो गया, देन हमारा कौन है? सो स्टार्ट थिंकिंग दिस थिंग कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने मन नहीं हूँ। देन व्हाट आर यू? देन फाइनली यू से आइदर यू रीच शून्य, और यू से आई एम ए यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बात हो रही है। देन यू विल फील कि सभी वही हैं, यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे महासागर में सभी ड्रॉप ऑफ ओशन। तो ये निगेशन की प्रोसेस से हम मान जाएंगे कि हम वो एसेंस हैं, बाकी सब हमारे अवयव हैं, उपकरण हैं काम करने के लिए। इसको एट द फीट ऑफ मास्टर कृष्णमूर्ति कहते हैं, बॉडी आपका घोड़ा है, घोड़े को स्वस्थ और साफ रखना है, उससे काम लेना है, बट यू आर नॉट द बॉडी, ये ध्यान रखना है। कहीं कहा गया आपकी कार है, कार को ठीक रखना है, बट यू आर नॉट द कार, यू आर कार ओनर। सो आपको बॉडी को स्वामी बनना है, ना कि बॉडी आपका स्वामी बन जाए, दैट मीन इनर सेंस। तो उस सेंस में डिविनिटी एक्सेप्ट करना है। और जब अपने को एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर देखेंगे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। और वो हमारे उपनिषदों में है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। लेकिन ये सब थियोरी में है, सब जगह है, लेकिन उसको व्यवहार में कितना उतारें, उतना हम डिवाइन होते जाएंगे, राज कर देंगे। और जब देखेंगे सब कुछ डिवाइन है, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? तो अगर सब कुछ डिवाइन मान लेंगे, तो जैसे हम अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करेंगे। फिर अपनी धार्मिक प्रथाओं को देखेंगे, अगर उसमें कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको हम बंद करेंगे, भले ही वो सदियों से चली आ रही हो। इसलिए कृष्णमूर्ति एट द फीट ऑफ मास्टर कहते हैं, प्रथा का कोई मतलब नहीं है, चाहे हजारों साल से चल रही हो, आपके धर्मशास्त्र में लिखा हो, आपके पंडित पुरोहित करो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, आप तर्क बुद्धि सोचिए, अगर हो रहा है तो उसको बंद करना है, ठीक है ना। तो हमारा आउटलुक एकदम चेंज हो जाएगा। जब किसी का नुकसान हो रहा है तो नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, किसी का भी, जानवर का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसको हम रोकेंगे, भले ही प्रथा चल रही हो। तो हर एक चीज़ को पहले हम तार्किक रूप से समझेंगे, और तार्किक रूप से समझने से उसको एक्सेप्ट करेंगे या स्वीकार करेंगे, एजरेज करेंगे, तो उससे हम डिविनिटी को और समझेंगे। फिर हम किसी का नुकसान करने से स्वभाव बन जाएगा हमारा बचने से। पहले तो इंटेंशन रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है, जैसे हम लोग फूल तोड़ते हैं पूजा करने के लिए, एक प्रथा है अपने को माला पहनाने की। हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक प्रथा है, हम लोग फूल नहीं तोड़ते, किसी को माला नहीं पहनाते। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, बताते हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी कोई माला वाला बुके नहीं दिया गया था। खाने लेक्चर जैसे आपने एक गिलास पानी रखा वो रख दिया जाता है, और टॉक के बाद एक बुक कुछ प्रेजेंट कर दिया जाता है। वाई? ये कहीं लिखा नहीं गया, बिकॉज फूल में भी जीवन है, वही जीवन। तो फूल को हम क्यों तोड़ें? अपने को सजाने के लिए, अपने देवता को सजाने के लिए क्यों तोड़ें? तो इसलिए बना। बट जैसे बताया कि थियोसॉफी में फ्रीडम है, ये बता दिया गया है कि ये अगर न तोड़े अच्छा है, लेकिन आपको बाधा नहीं कहता मत तोड़िए, और अगर तोड़े बहुत कम तोड़िए। अगर फूल चढ़ाना है तो देवताओं को एक चढ़ा दिए, 1 से 10 क्यों चढ़ा रहे हैं? तमाम तोड़ कर, कई लोग आप देखें मॉर्निंग वॉक में जाइए तोड़ते रहते हैं, पूछो अरे भगवान को चढ़ाना है। सो वो सब धारणा चेंज हो जाती है, और फिर हम कम से कम नुकसान करते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए नेचुरल सोर्स, उतना इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 बाल्टी पानी नहाना है तो 1 बाल्टी काफ़ी है, तो 10 बाल्टी क्यों नहाएं, क्यों वेस्ट करें? सो ऑल दैट होल एटीट्यूड चेंज है, उसमें सब इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सारी सोशल बिहेवियर चेंज होती हैं। जब मनुष्य डिविनिटी समझ आता है, डिविनिटी इज आउटसाइड, इनसाइड। न पौधे को हम चोट पहुँचाएंगे अननेसेसरी, न किसी जानवर को पहुँचाएंगे, न एटमॉस्फेयर को, जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो खत्म। पोल्यूशन क्यों करता है? मनुष्य स्वार्थ के नाते एक्सप्लॉइट कर रहा है प्रकृति को, समझ नहीं रहा है, और उसका नुकसान अब आ रहा है, तो समझ जाएगा तो वो सब बंद हो जाएगा, पूरा सोसाइटी ठीक होने लगेगी। यही जो आदर्श रामराज की कल्पना हमारे यहाँ यही है, जिसको हम खाली रामराज का नारा देते हैं, बट वो जानते नहीं। रामराज के लिए राम को नहीं आना पड़ेगा, रामराज को हम खुद बना सकते हैं, ये समझ कर। तो ये था डिविनिटी का कंसेप्ट, डिविनिटी विद इन विदाउट, और दैट इज, जब वो समझ आएगा तो फिर परफेक्ट मानव, सिद्ध और जीवन पुरुष, जीवन मुक्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अन्वेषण देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का एक ही डेफिनेशन है, वननेस विथ ऑल, जो मास्टर कहते हैं सारे भेदभाव कास्ट जात के हटाने हैं। सो दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल डेफिनेशन नहीं है आप कितना मंदिर जा रहे हैं, कितनी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और सभी डीपर फिलासफी बता रहे हैं। इवन हमारा उपनिषद ही कर रहा है, ब्रह्म का रिलेशन, ब्रह्म का ज्ञान ही होना है। जो हमारे जनक माने जाते थे ब्रह्मज्ञानी, वो कुछ व्यवहार नहीं करते थे, भेद नहीं करते थे अपनी प्रजा अपने बीच में, हालांकि राजा थे,
तो उनको ब्रह्मज्ञानी माना जाता है। वही हर एक धर्म, जैसे हमने इसमें लाए हैं मार्कस ऑरेलियस जो रोम के राजा थे, उनका भी था, राजा थे लेकिन सबको सबकी सुनते थे, सबको बराबर देते थे, उसमें उनको कोई नुकसान भी होता था, बट ही नेवर चेंज दैट बिहेवियर। ही वॉज आल्सो सेम स्टेटस जैसे हमारे राजा जनक थे ग्रीक सिविलाइजेशन में, इसलिए उनको हमने। एक प्रश्न उसमें था आपका, उसको मैं रिप्लाई यहीं कर दूं? जी हाँ, हाँ, आज के यूथ को, क्योंकि आज हाँ, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, यस, तो मार्कस ऑरेलियस से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं यस। कुछ अवेकन्ड अब यूथ। मार्कस ऑरेलियस कैसे नाम मुझे पता चला, एक महात्मा के लेटर में इनका नाम आ गया है। ब्लॉट्सकी जैसी थी, इनको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज होता है, बुद्ध का भी क्रिटिसाइज हुआ, मोहम्मद को तो मारने के लोग तैयार हुए, क्राइस्ट को मारा गया, वो क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनकी जो टीचिंग होती है, जो कहते हैं, इस समय जो परंपरा चलती है उसके खिलाफ हो जाती है। जैसे कोई कह रहा है मूर्ति पूजा बंद कर दो, बहुत लोग हिंदू में खड़े हो जाएंगे, ये तो हमारे हैं। इस दयानंद को भी मारने की कोशिश की, तो उनको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर, क्रिश्चियन मिशनरी बहुत क्रिटिसाइज करती थी क्योंकि वो क्रिश्चियन को भी बताते। सो एक बार बहुत क्रिश्चियन हुआ, और वो जो लेटर वेटर भेजती थी, लोग कहते हैं फरेब करती हैं, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी कहने लगे। तो जब ज़्यादा क्रिटिसाइज करो, कितना भी आध्यात्मिक आदमी थोड़ा परेशान हो लगता है, 16 तो वो मेंटली बड़े परेशान हो गए, तो उनके मन में इच्छा नहीं करी कि वो मास्टर काइंडली सेव मी तो मास्टर को वहाँ सिग्नल पहुँच गया, तो मास्टर ने कमेंट किया है AP सीनेट को लेटर में कि ब्लॉट्सकी हैज़ नॉट रीच दैट लेवल ऑफ मार्कस ऑरेलियस, धैर्य में अभी, धैर्य। उसमें जब देखा लेटर मार्कस ऑरेलियस, देन आई मुझे क्रेजी मार्कस ऑरेलियस कौन था। तो मैं एक बार अमेरिका गया था, मेरी डॉटर को एक पुस्तक थी, तब देखा मार्कस ऑरेलियस का, एंड देन उस बेसिस पर मैंने एक लेटर लिखा, ये आर्टिकल लाया। तो मार्कस ऑरेलियस अबाउट 2nd सेंचुरी BC में बहुत बड़े राजा थे रोम के, बट ही वॉज कम्प्लीटली एक तरह से सन्यासी राजा थे। उनके जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आई थी, उनके सेनापति ने विद्रोह कर दिया था, उनकी वाइफ मर गई थी, उनका लड़का था वो जो मेंटल रिटार्डेड, ऑल दैट प्रॉब्लम वाज फेस्ड, बट ही मेंटेन हिज प्रिंसिपल। उसमें कुछ लिखते रहे, वो बाद में पब्लिश हुआ मेडिटेशंस। सो उनकी फ़िलासफ़ी जो है थियोसॉफी की फ़िलासफ़ी से मेल खाती है, इसलिए मैं वो आर्टिकल लाया। तो मार्क इस तरह मेरा उनका हुआ था। मास्टर के लेटर में उनका मेंशन है कि वो परफेक्ट, दैट मीन्स उनको धैर्य में ब्लॉट्सकी से ऊपर मान रहे हो, कि ब्लॉट्सकी अभी उतना धैर्यवान नहीं बन पाई जितना मार्कस ऑरेलियस। पेशेंस क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारा, हम घबरा रहे हैं, तो आई एम नॉट पेशेंट सर, अभी आपने ब्रह्म का जिक्र किया था, तो पुस्तक की शुरुआत होती है परब्रह्म से। मैंने तो बचपन से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म वहाँ इस श्लोक में सुना है, बट जिस एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, उस लाइट में एक बार आप थियोसॉफी की लाइट में समझाएंगे परब्रह्म। ये थियोसॉफी की लाइट भी है और हमारी उपनिषद की भी लाइट है। उपनिषद में सारा ज्ञान ही ब्रह्म का है, खासतौर से बृहदारण्यक उपनिषद में और हमारे छांदोग्य उपनिषद जो सबसे पुराने। तो मनुष्य को जो अल्टीमेट रियलिटी है वो समझना है हम क्या हैं पहले। तो जैसे पता है कि हम डिवाइन हैं, अब डिवाइन क्या चीज़ है। सो डिवाइन में जब आता है तो अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है जिसको परब्रह्म कहा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये हर एक संस्था में, स्पिरिचुअल संस्था में एक क्वेश्चन आता है कि गॉड क्या है। थोड़ा सा हम कवर कर दें फिर परमात्मा। तो मास्टर से पूछा गया कि व्हाट इज़ गॉड, तो उनका एक लेटर आ गया, देयर नो गॉड, वी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, आवर फिलॉसफी डज नॉट एडमिट एनी गॉड। तो विच गॉड, जो धर्मशास्त्र में लिखा गया है। तो कहते हैं जहाँ पर धर्मशास्त्र में क्या वर्णन है, हर एक धर्मशास्त्र में, कि कोई ऐसा गॉड है, कोई बाहर बैठा हो जो हमें कंट्रोल कर रहा है, उसको हम कोई भजन प्रार्थना या पूजा या नमाज से या किसी से चर्च में जाके प्रसन्न कर लेंगे, खुश कर लेंगे, कुछ मुझे दे देगा, और अगर हम ये सब नहीं करते नाराज जाएगा, अगर नहीं करते नाराज जाएगा। तो उनका ऐसा कोई गॉड नहीं है, वो करें हम तो पूरा सौरमंडल को देख रहे हैं और कहीं कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है, कोई बाहरी नहीं है। तो क्या है, कहते हैं डिवाइन प्रिंसिपल है जो हर एक कण कण में है, वो हर जगह काम कर रहा है, वो इन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, जैसे परफेक्ट जस्टिस के रूप में काम कर रहा है, कर्म का नियम के तमाम नियमों के रूप में काम कर रहा है, नेचर के नियमों के रूप में। उसको कहते हैं, वो हिंदू लोग परब्रह्म कहते हैं हिंदू लोग परब्रह्म कहते हैं, हम लोग उसको परम तत्व कह सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल कह सकते हैं। फिर मैडम ब्लॉट्सकी लाती हैं, कहते हैं वो कोई चीज़ या प्राणी नहीं है, नो थिंग नो बीइंग, तो उनका केवल बीनेस है, सत्य है। और उसको ये कहा गया ह्यूमन माइंड कैन नॉट कॉम्प्रहेंड, बिकॉज ह्यूमन माइंड छोटा है, लिमिटेड है, इट कैन नॉट कॉम्प्रहेंड, और अगर कॉम्प्रहेंड करते तो उसको बौना कर देते हैं। इसीलिए जो कबाला का दर्शन है, जो जीव जैसे हमारा उपनिषद है, उसे जीव्स का कबाला है, उसमें
ईश्वर का नाम लेना पाप मान लिया गया है, क्योंकि ईश्वर असीम है, अनंत है, ईश्वर यानी ब्रह्म। उसको जैसे नाम लेते हैं उसको लिमिट करते, छोटा कर देते हैं। तो एक बड़े आदमी को आप छोटा करने का पाप कर बैठते हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं हो सकता, कोई रूप नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं? केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कहती है उसको आप छू नहीं सकते। 3 ग्रेट ट्रुथ बनाया गया है। देयर इज ए प्रिंसिपल which is outside, inside, which is always beneficent, but it cannot be touched, it cannot be heard, it cannot be smelt, but it can be experienced if you have a desire to experience in your heart. इसलिए मैडम ब्लॉस्की सीक्रेट डॉक्ट्रिन की समरी भी देती हैं। देयर इज हायरार्की ऑफ बीइंग्स, मतलब देव लोग हैं, देवता लोग हैं, ऊपर से नहीं, उनके अपने अपने फंक्शन है, बट ऑल आर ट्रांजिएंट, टेम्पोररी हैं। जैसे हमारी 100 साल की उम्र है मनुष्य की, उनकी भी है, किसी की 2 अरब साल, किसी की 10 अरब साल, किसी को, दे आर ऑल ट्रांजिएंट, दे आर टेम्पोररी। फाइनली दे विल आल्सो मर्ज महाप्रलय में उस पर ब्रह्म में। एंड फाइनली चूंकि लिमिटेड है, तो जो भी लिमिटेड उससे भी गलती हो सकती है, देवताओं से कभी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए नन ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, बट they are object of grateful reverence because they are seniors to us and they are doing useful work for the society. So they are हमारे रेवरेंस के अधिकारी हैं, हमें उनको इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बट प्रार्थना पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे अपने माता पिता का, अपने ग्रैंडफादर का आप इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, बट पूजा तो नहीं करते उस सेंस में जैसे हम। तो पूजा किसी करनी चाहिए? केवल एक ही की हो सकती है, वही पर ब्रह्म। पर उसकी पूजा किसी ह्यूमन मेड मंदिर, चर्च और मास्क में नहीं हो सकती, कि उसका कोई न रूप है, न रंग है, न फॉर्म है। तो केवल आपके हृदय रूपी की वेदी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड हृदय शुद्ध हो जाए। अगर शुद्ध हृदय कोई परिभाषा आप फील करेंगे सब कुछ है कि वही उसकी पूजा। फिर वो कहते हैं परब्रह्म नेचर के लॉ के रूप में प्रकट हो रहा है, उसमें सबसे सुप्रीम कर्म का नियम है। अगर आप कर्म के नियम को समझ गए, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप परब्रह्म की पूजा अपने आप कर रहे हैं। सो देयर नो नीड ऑफ फॉर्मल। तो आपके सदकर्म ही आपके पुजारी होने चाहिए, उसमें आता है सदकर्म, लोगों की भलाई के काम। और आपकी जो खराब वासनाएं भावनाएं छोड़ते हैं, वो आपका हवन होगा, स्वाहा छोड़ रहे हैं, इस तरह बताए। और यही उपनिषद में आता है। उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्म के बारे में समझते हैं, तो कहते हैं इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली नेगेटिव। वो अंधकार नहीं है, वो प्रकाश नहीं है, वो ठंडा नहीं है, वो गर्म नहीं है, वो कोई रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, वही इट कैन नॉट बी टेस्टेड, इट कैन नॉट बी। वो कहते हैं नेति नेति नेति, उसी से एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, उसके प्रभाव के बिना कुछ नहीं था, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं है। वो कंप्लीटली निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सारे आकार सारे गुण उससे निकलेंगे। और उसका किसी देवता के रूप में कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, खाली उसको अनुभव किया जाता है। ये उपनिषद में आता है। आप ब्रह्म को नहीं जान सकते, क्योंकि ही इज द नोअर, अल्टीमेट नोअर वही है, लेकिन आप ब्रह्म को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस प्रोसेस में आप स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे। जानने की कोशिश कैसे करें? ब्रह्म का गुण क्या क्या है, जो बताया गया, कंप्लीटली निष्पक्ष है, यूनिवर्सल है। उपमा दी गई जैसे सूर्य जो है, सूर्य उस ब्रह्म का सबसे ठोस एग्जाम्पल है, हालांकि बड़े लेयर लेवल पर जो हम अनुभव कर सकते हैं। सूर्य क्या कर रहा है? अपनी धूप और अपनी गर्मी सबको बराबर बांट रहा है, कोई भेद नहीं कर रहा है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भेद कर रहा है? सबको बरसाया जा रहा है, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे हिंदू कंट्री हो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। अब वो कहा गया ये आपके ऊपर, आप अपने मकान में कितनी खिड़की बनाए कि धूप आपके अंदर आ जाए। वो तो धूप कब सबको दे रहा है। तो जो ब्रह्म को समझने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट सूर्य को पहले उसको समझे कि आपके पास जो कुछ है बिना भेदभाव के सबको दीजिए। आपका बल, धन, ज्ञान जो भी है बिना भेदभाव दीजिए, मतलब सबसे एकता होइए बिना भेदभाव के, और फिर आप उस प्रोसेस में स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे। जी सर। ठीक है ना? दिस। तो जब जनक को माना गया ब्रह्मज्ञानी, तो उनका भाव यही आ गया था। सो उपनिषद कहता है कि आप ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य होना चाहिए। इनफैक्ट शंकराचार्य लिखते हैं अपने विवेक चूड़ामणि में, मनुष्य का जन्म पा करके अगर आप ब्रह्म ज्ञान का प्रयत्न नहीं किए तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा। अब ब्रह्म ज्ञान नहीं खाली पुस्तकों में पढ़ करके, अपने व्यवहार में ला कर, वही चीज़ आएगी कि परम एक प्रिंसिपल है, इज़ नॉट ए, वही कहते हैं इट इज़ नॉट ए डीटी। और जो ईश्वर है वो परब्रह्म प्लस माया बन के ईश्वर बनता है। ईश्वर जो क्रिएटिव एजेंसी है वो ईश्वर बनता है। वो भी बहुत बड़ा है हमसे, उसका आदर बहुत करना चाहिए, उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। बट जैसा कहा कि नन ऑफ देम आर दी, जो रिचुअल होता है किसी धर्म में, वो गलत है, उससे वो नहीं होता, क्योंकि उससे हम उसको लिमिट कर देते हैं, अपनी लेवल पर ला देते हैं।
इसको हम मजाक में कहते हैं, जैसे हमको लड्डू पसंद है तो भगवान को भी लड्डू चढ़ाना शुरू कर दिया हमने। हालांकि वो लड्डू हम जानते हैं हम ही खाएंगे, भगवान तो खाएगा नहीं। है ना जी। तो ये है, लेकिन यह है कि मास्टर ये भी कहते हैं कि रिचुअल इज नॉट स्पिरिचुअलिटी के लेटर में, बट जो रिचुअल करें उनको आप खंडन मत करिए। दे आर लाइक दोज चिल्ड्रन जिसको 2 लाइन 3 लाइन की कापियाँ चाहिए अक्षर लिखने के लिए। आप कंडेम किसी को मत करिए, लेकिन आप समझ गए आप हटिए। रिचुअल इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, बट हु आर डूइंग रिचुअल डू नॉट कंडेम देम। ओके सर। क्योंकि ह्यूमन अलग अलग लेवल पे इवोल्यूशन हो रहा है ना। सर हमारी बातचीत की शुरुआत में आपने 5वीं रेस, 5th रेस वर्ड का यूज़ किया था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं? ओके, जो विकास होता है हर एक का, नॉट ओनली ह्यूमन का बट इवन एनिमल्स का, इवन प्लांट्स का, इवन रॉक मिनरल का भी एक स्टेजेस में होता है। 7 स्टेजेस होती हैं, जैसे 7 टाइप की मेन रॉक होती है, इग्नियस रॉक और ये तो हम रॉक का इस नाम नहीं याद आ रहा है, जियोलॉजी अगर पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। तो ह्यूमन के लेवल उस स्टेज को रेस कहा जाता है, राउंड कहा जाता है एक प्लैनेट पर। तो पूरे जो सौर मंडल सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट हैं सब पर विकास चल रहा है, जितने जितने प्लैनेट हैं। और हर एक प्लैनेट में जो है, हर एक प्लैनेट का भी 7 चेन बनती हैं। तो चूंकि हम पृथ्वी पर हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थ फर्स्ट। अर्थ जो है हमारी चौथी पृथ्वी है, ये 3 पृथ्वी समाप्त हो चुकी हैं, और हर एक पृथ्वी पर 7 बार एक राउंड होता है, इसको परिक्रमा कहते हैं। एक राउंड में 7 रेसेस होती हैं। जब 7 रेस हो जाती हैं तो पृथ्वी पर एक माइनर प्रलय हो जाता है। माइनर प्रलय में इस पृथ्वी खत्म नहीं होगी, लेकिन जीवन जो है जैसे उसको कहेंगे सो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। जैसे हम दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर जो उस प्रलय के बाद जो है ऑब्स्क्यूरेशन पीरियड का गया, उसके बाद फिर जीवन एक्टिव हो जाता है। तो ये राउंड पर होता है। उस एक राउंड में 7 रेसेस होती हैं। इस समय हम लोग पृथ्वी पर चौथे राउंड में हैं और 5वीं रेस में है। 7 राउंड और 7वीं रेस तक जाएगी पृथ्वी, तब ये पृथ्वी खत्म होगी, नई पृथ्वी बनेगी, 5वीं पृथ्वी। तो पहला रेस जो पैदा हुआ था चौथे राउंड का, वो नॉर्थ पोल पर पैदा हुआ था अकॉर्डिंग टू थियोसॉफिकल लिटरेचर। दे वर परफेक्टली डिवाइन पीपल, माने कोई उनकी मेटेरियलिटी नहीं थी, उनकी बॉडी सॉलिड नहीं थी, ईथर की बॉडी थी, वो 100 फीट ऊंचे थे, और वो लोग कोई खाना नहीं खाते थे, कोई सॉलिड बॉडी थी नहीं, इसलिए मृत्यु नहीं होती थी। सो देवर ऑलमोस्ट देवता थे, परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी, उनके कॉन्शियसनेस बच्चों की तरह एकदम, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निश्चल और निर्दोष, उस तरह की थी। सो दैट वाज फर्स्ट रेस, डिवाइन रेस, जो नॉर्थ पोल पर पैदा हुई थी। तो और सेकंड रेस पैदा की गई साइबेरिया में, जो इसमें साइबेरिया है रूस का हिस्सा। और थर्ड रेस पैदा की, धीरे धीरे उसकी बॉडी सघन होती गई और ये ऊंचाई घटती गई। और थर्ड रेस पैदा की गई जिसको लेमुरिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उसको लेमुरियन रेस कहता है। वो कॉन्टिनेंट था जो अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, मैडागास्कर वाला, वहाँ से, और साउथ इंडिया पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सब मिला के बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। इस पर वो रेस डेवलप की गई। और जब रेस डेवलप हो जाती है तो वो पोर्शन डिस्टर्ब कर जाती है, या तो वो डुबो दिया जाएगा समुद्र में, ओशन में, या उसको ज्वालामुखी पहाड़ों से तोड़ दिया जाएगा, जो होते हैं वॉल्केनो, नया कॉन्टिनेंट बनता है नई रेस के लिए। फोर्थ रेस वहाँ पैदा हुई जहाँ अटलांटिक ओशन है, वहाँ पहले वो कॉन्टिनेंट था, अटलांटिक कॉन्टिनेंट। जब वो ख़त्म की गई तो 5वीं रेस डेवलप की गई, इनफैक्ट कहा जाए यूरोप में, यूरोप, अमेरिका और एशिया जो है 5वीं रेस। और 5वीं रेस की, हर एक रेस की सब रेसेस होती हैं। तो ये 5वीं रेस एक्चुअली सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई। उस समय पूरे एशिया को भारत कहा जाता था, ये मॉडर्न ब्लॉसी कहती हैं। इसलिए जो कहते हैं भारत में डेवलप, वो भी कहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं, उसमें पूरे एशिया को ऑलमोस्ट भारत कहा जाता था। बट आज के सेंट्रल एशिया में, जिसको उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, वहाँ डेवलप की गई। और फिर उसकी पहली ब्रांच, फर्स्ट सब रेस भारत की ओर आई, जिसको 5वीं रेस को आर्यन रेस कहा गया है, चौथी रेस को अटलांटियन रेस, थर्ड को लेमुरियन रेस। तो उसकी फर्स्ट सब रेस भारतीय आई, और उसकी कई स्ट्रीम। सेकंड सब रेस ईरान में गई, ईरान के लोग हैं सेकंड सब रेस में। थर्ड रेस वाले जो अरब के लोग हैं। फोर्थ रेस जो ग्रीक सभ्यता बनी, फोर्थ सब रेस। और जो 5वीं सब रेस इस समय जो यूरोपियन हैं, मोस्टली वाइट स्किन वाले, वो आर्यन के फिफ्थ रेस के 5th सब रेस हैं। तो एक रेस में 7 सब रेसेस भी होती हैं। 6वीं सब रेस का कहा गया, उसके बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड में, और साथ ही साथ 6वीं रेस भी पैदा की जा रही है। 6वीं रेस का होम माना गया है कैलिफोर्निया में, वहाँ पैदा की जाएगी, वहाँ पर ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो गया है।
अब जो जो मेन ये जो रेसेस पैदा की जाती हैं, इसमें 2 डायरेक्शन चलते हैं। पहले मैटेरियलिटी बढ़ती है, उसको कहा गया डिसेंडिंग आर्क। और हाँ, असेंडिंग आर्क, हाँ, हाँ। और मिड पॉइंट आता है, असेंडिंग आर्क आता है। तो 4th राउंड के 3.5 रेस में डिसेंडिंग टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो अब ह्यूमैनिटी एज ए होल असेंडिंग आर्क में प्रवेश कर चुकी है और स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए जो हमारी 5th रेस है, उसका जो मैटेरियलिटी हालांकि अभी बहुत है, लेकिन 4th रेस से कम है। कुछ लोग सोच रहे हैं 4th रेस सबसे ज़्यादा मटेरियल थी, 3rd रेस के मिडल में मटेरियलिटी टर्निंग पॉइंट। तो एज ह्यूमनिटी, बट एज इंडिविजुअल सब लोग नहीं हो पाए हैं, एज ए होल तो हो गए हैं, बट एज इंडिविजुअल उसी में जो व्यवधान आते हैं तो अवतार पैगंबर आते हैं ठीक करने के। तो ये 5th रेस हुई। जब 5th रेस पूरी हो जाएगी, लेकिन बीच में शुरू हो जाती है, जैसे कहा कि जब 6वीं रेस हो जाएगी, साथ ही साथ 6वीं सब रेस जैसे शुरू होगी, 6वीं रेस का भी शुरू कर दिया जाएगा। तो 6वीं रेस का जो कॉन्टिनेंट होगा कैलिफोर्निया बनेगा, और जो अटलांटिक ओशन है उसे लगा हुआ, उसमें नया कॉन्टिनेंट उभरेगा। ये जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑलरेडी वो सी बेड उठ रहा है, धीरे धीरे एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। जब 6वीं रेस परफेक्ट हो जाएगी, 6वीं रेस का जो फिजिकल बॉडी और भी कमज़ोर कर दी जाएगी, बट इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर 7वीं रेस आएगी 5th राउंड की, उसके लिए कहा कि जो साउथ अमेरिका है वो उसके लिए ईयर मार्क्ड है, वो नया कॉन्टिनेंट बनेगा। जब 7वीं रेस जाएगी तो ये 4था राउंड पूरा हो जाएगा, फिर पृथ्वी ऑब्सक्योरेशन में कर दी जाएगी, निष्क्रिय कर दी जाएगी कुछ समय तक, और फिर 5वां राउंड शुरू हो गया। अगेन 1st रेस, 2nd रेस, 3rd रेस, 4th रेस, 5th रेस, फिर उसी तरह 6वां राउंड, 7वां राउंड। 7वां राउंड में 7वां रेस बनेगी, सो ये पृथ्वी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। देन सारा जीवन दूसरी पृथ्वी भेजा जाएगा, और यहाँ पर जो मनुष्य पहुँचेंगे वो कहते हैं वो हो जाएगा ऑलमोस्ट दे आर एट दी, वो देवता बनने के ड्यूटी पर खड़े हो जाएंगे। सब लोग बुद्ध से ऊपर की चेतना में पहुँच जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ मन। बट कुछ लोग फेल भी होंगे, ये भी कहा गया, कुछ लोग फेल भी होंगे। जैसे ही 5वां राउंड शुरू हो जाएगा, देयर भी, जिसको मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म में डे ऑफ जजमेंट कहा गया, क़यामत का दिन कहा गया है, वो थियोस में कहा गया। उस समय जो लोग एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन इन द स्पिरिचुअल सेंस, निस्वार्थ नहीं हो पाएंगे, नहीं पाएंगे, कहा गया ना, जैसे बच्चा अभी पास होने लायक नहीं, वो रोक दिया जाएगा। उसको मैडम ब्लॉस्की कहती हैं एक पोलिटिकल वर्ल्ड में, जैसे पतंगे गिरते हैं वो बरसात में ना तेल के दिया में, वैसे गिरेंगे लोग, एक उपमा है, दैट भी रोक दिए जाएंगे। तो उनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मनवंतर के लिए, फिर आगे बढ़ाए जाएंगे। तो एस्टिमेट है कि करीब करीब 1/3 रुकेंगे, 2/3 आगे जाएंगे। तो मनुष्य की ओर इतनी चॉइस है कि 2/3 में रहना चाहता है, 1/3 में रहना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। इस तरह से चलेंगे। तो हम लोग 5वीं रेस में हैं, और चूंकि ये ज्ञान इसलिए लाया गया कि इसको समझिए, और मनुष्य को इतनी फ्रीडम है कि उस रेस में अपने प्रोग्रेस को तेज धीमा कर सकता है। जैसे इसी रेस में कुछ लोग 5वीं रेस के भी कॉन्शसनेस के लोग हैं, हमेशा रहते हैं 50-60 लोग 5वीं राउंड के, जो मनुष्य को गाइड करते हैं। बुद्ध को कहा गया था, दो ही वॉज बॉर्न इन 4th राउंड, बट ही हैड 6th राउंड कॉन्शसनेस, बुद्ध को एज एक्सेप्शनल केस। कन्फ्यूशियस को और शंकराचार्य को कहा गया है, ये लोग भी 5वीं 6वीं राउंड के कॉन्शस में थे। तो जैसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हुए, या मंडेला हुए, या अब्राहम लिंकन हुए, सो दो दे वर प्रोडक्ट ऑफ द 5th रेस, बट उनकी कॉन्शसनेस हायर लेवल की थी, 6th और 7th रेस की थी। सो एडवांस सोल आते हैं हर एक में गाइड करने के लिए मनुष्य को। लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी एज होल अभी हम लोग 5th रेस में, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स 6th रेस। प्लैनेट, अब हम जब बात कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे हैं, और बियॉन्ड अर्थली प्लेन बात कर रहे हैं, अगर तो दूसरे प्लैनेट्स पे भी जीवन है, इस बात में मानते हैं आप? ह्यूमन बीइंग है, बट नॉट नेसेसरी इसी फॉर्म में हो। ह्यूमन का डेफिनेशन दी गई है, दी एंटिटी विच कैन थिंक, जिसके पास मन हो ह्यूमन है। उसकी भी 2 आँख भी हो सकती है, 4 आँख भी हो सकती है, ये बॉडी दूसरी हो सकती है, बट वो ह्यूमन है, बट नॉट नेसेसरी इन ए बॉडी लाइक आवर्स। तो ह्यूमन इवोल्यूशन सब पर चल रहा है। शुक्र ग्रह पर हमसे एडवांस इवोल्यूशन है, मंगल ग्रह पर हमसे अभी कम इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए पृथ्वी पर गाइड करने शुक्र ग्रह से लाएगा। महात्मा सनत कुमार वहाँ के परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ही वॉज ब्रॉट हियर। तो हमारे यहाँ जो परफेक्ट हो जाएंगे वो दूसरे ग्रह पर भेज जाएंगे, जहाँ पे इवोल्यूशन नीचे है, गाइड करने के लिए। सब इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे को गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इस समय जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इसके पहले जीवन चंद्रमा पर था, जो 3rd पृथ्वी थी, तो उस पर इस समय जो मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग है, देवर एनिमल जीवन में,
इस समय जो एनिमल हैं वो दूसरी पृथ्वी पर मनुष्य बनेंगे, और इस समय जो है मनुष्य हैं उसमें से जो परफेक्ट हो जाएंगे, दे विल बिकम देयर मनसपुत्र, गाइड करने के लिए, जैसे हमें वहाँ के मनसपुत्र गाइड कर रहे हैं जो ब्रह्मा के मनसपुत्र होते हैं। सो एवरीबडी हैज़ सम रोल, और ये रोल आगे आगे बढ़ता जाएगा, जिम्मेदारी और बढ़ती जाएगी आपको आगे बढ़ने के लिए। सर आइसिस अनवील्ड में मैडम ब्लवात्स्की एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजी के मतलब इक्वेट करके बताती हैं कि जैसे जो साइकोलॉजी फिजियोलॉजी के लिए है वही एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के लिए है। बियॉन्ड फिजिकल मैटर देखने होता है चीज़ों को ट्रांसेंडेंटल स्टेट में। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं वो मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स, जो प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट होता है एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का? देखिए फ़र्क पड़ता है, बट नॉट इन द सेंस जो हमारे पंडित आजकल बोलते हैं। मैडम ब्लॉस्की जो कहती हैं कि रियल एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ग्रेट साइंस बट दैट इज फॉरगॉटन, लॉस्ट। जो आजकल के एस्ट्रोलॉजी दे डोंट नो, वो कुछ उसमें और जोड़ डाल दिए हैं। जैसे राहु केतु का आ गया, राहु केतु इज नॉट ए रियल प्लैनेट, वो तो क्रॉसिंग पॉइंट है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्क का, जो आर्क है उसका मून का और अर्थ को काटता है। तो ग्रह हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, बट ये कहती है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मनुष्य का स्वयं का कर्म, उसके कर्म के अनुसार ग्रह की दशा बनती है। और अगर ग्रह प्रभावित करते हैं हमको भी, बोथ मटेरियली और फिजिकली और स्पिरिचुअली बोथ, बट हम भी उतना ही प्रभाव डालते हैं, ये म्यूचुअल होता है उनके। तो मेन इम्पोर्टेंस कर्म का है। और अगर मनुष्य का ग्रह खराब है, मान लीजिए जिसको कहते हैं, तो उस तरह पारंपरिक जो ग्रह की पूजा करना नहीं होगा। अगर आप अपने समझ करके अपने को ठीक किए तो ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है मनुष्य को अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना। और ये हमारे जो है, जो उसमें इंडिकेशन है हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे नक्षत्र एक रोहिणी नक्षत्र में आ गए। दैट भी इंडिकेशन दे गया कि कृष्ण का स्वयं इतना वो चेतना ऊपर है कि ग्रह स्वयं वो उपस्थित बना लिए उनके लिए। तो हमारा जो कर्म प्रभाव लेके आ रहे हैं उसके अनुसार हमारे जन्म के टाइम में ग्रह बनेंगे, लेकिन वो ग्रह फिर हमें रूलिंग ग्रह बनेगा, बट अगेन मेन चीज़ हमारा कर्म रहेगा। और मनुष्य को, पूरे ग्रुप को 7 रेंज में बांटा गया है। बेसिकली 7 टेम्परामेंट के मनुष्य होंगे। मतलब कोई क्लियर डिवीजन है, बट बेसिक जैसे कोई मान लीजिए किसी को टीचिंग और एजुकेशन में जैसे शिक्षा है, किसी को बिजनेस में, इस तरह के 7 ग्रुप बनेंगे। और हर एक 7 पवित्र ग्रह माने गए हैं। हर एक ग्रुप एक प्लैनेट से संबंध रहेगा। लेकिन और भी गुण उसमें आएंगे। और फाइनली जो परफेक्ट मनुष्य बनना है उसको 7 रेज को परफेक्ट करना अपने नेचर में, तब वो परफेक्ट जीवन मुक्त बनता है। तो बार बार जन्म लेकर के, तो इस तरह से कहा गया है। तो प्रभाव पड़ता है इवन फिजिकल भी और उसी, बट मेनली जिम्मेदार है हमारा स्वयं का कर्म। जैसे बताया गया कि वो मांस खाने से होता है, लेकिन अगर हम स्वयं कितने पवित्र हो गए फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो हमारा कर्म कितना शुद्ध है, दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट। अब जैसे बताया गया कि साधक को भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्राउड वाइड का। क्राउड में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के मैग्नेटिज्म है, बट जो एकदम प्योर हो गया मरण ब्लासी, वो तो उसका कवच बन जाता है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अगर हमारा प्योर का डेफिनेशन वही है, अगर हम थॉट और फीलिंग प्योर हो गई हैं, किसी के प्रति नहीं व्यवहार नहीं है, जो हमें चोट पहुंचा रहा है उसके प्रति भी हमारी दुर्भावना नहीं है, सो हम कहीं भी जा सकते हैं, वो कवच बन गया हमारा। दैट विल सेव मी एनीवेयर। सर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका मोटो है देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। ये महाभारत के शांति पर्व का है। अब ट्रूथ में, अब नॉर्दर्न इंडिया में भी जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, आम जो हिंदू घर हैं उनमें सत्यनारायण की कथा होती है। तो मैंने वहाँ से वैष्णव सेक्ट में जो देखा, सत्यनारायण की कथा का जिस्ट क्या है, सत्य ही नारायण है। शैवाइट सेक्ट जो है, तो शैव संप्रदाय में भी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है जो सबसे सुंदर है, और शिवोहम 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 शिवोहम, वो शिव जो प्योर एटर्नल ब्लिस कॉन्शियसनेस है वो हम में है। तो वो जो सत्य है वही शिव है, जो सबसे सुंदर है वो हम ही में है। सत्य ही नारायण है, ट्रूथ। यहाँ थियोसॉफी जो है वो ट्रूथ को कैसे देखती है? देखिए, ट्रूथ को, इनका एक आर्टिकल है ब्लॉट्स्की का, और उन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट तो केवल परब्रह्म लेवल पर है, आत्मा लेवल पर है, जहाँ सब कुछ वननेस है, उसको अभी आर्डनरी ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रहेंड नहीं करता है। इसे जो उस लेवल पर है वो रिलेटिव ट्रूथ है। जैसे एग्जांपल दिया गया बॉडी का, आर्डनरी मनुष्य बॉडी को ही अपना अस्तित्व मानेगा,
वो कहेगा मुझे बड़ी थकान लग रही है। थकान बॉडी को लग रही है, सोल तो कभी थकेगा नहीं। जब कहते हैं हमें थकान लग रही है, तो हमें किसको थकान लग रही है? हमारी बॉडी थकती है, सोल तो कभी थकता नहीं। जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? ये जो ब्रेन और फिजिकल बॉडी सो रही है, सोल कभी नहीं सोता है। तो मनुष्य अभी अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है, ये है। तो उसके लिए उसमें वो सत्य है, लेकिन जब वो सोचता है डीपर तो दूसरे लेवल के सत्य पे जाता है। जब वो समझता है तो उस समय अगर व्यवहार चेंज होगा। अगर बॉडी मानी थकान है लेकिन कोई बड़ा अर्जेंट काम करना है, माने किसी घर में आग लग गई, आपको सेव करना है, तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे, बड़े ही बॉडी थकी हुई हो, और बिहेवियर चेंज, आपके लिए सत्य का लेवल चेंज जाएगा। तो मनुष्य का जो सत्य है जब तक वो रहेगा, उसके लिए सत्य रिलेटिव होगा, बट उसके लिए वो एसेंशियल है। उस समय के लिए सोचना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट ट्रुथ तो सब तभी समझेगा जब वो सारे उसके प्रिंसिपल परफेक्ट हो जाएंगे। और ये इवन बुद्धिज्म माता है कि दर ये परम सत्य है, और एक सापेक्ष सत्य है, उसको कहते हैं। तो सत्य कई लेवल के होंगे, और वो एक करें सत्य को इवन, बट फिर आता है इवन रिलेटिव सत्य समझने के लिए आपको एथिकल जीवन जीना पड़ेगा। एक सच्चाई का जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, ये जीना पड़ेगा, तब भी रिलेटिव सत्य समझ आएंगे। जैसे रिलेटिव सत्य क्या है? जैसे हम अपनी बॉडी नहीं है, ये भी रिलेटिव सत्य है। तो इतना समझने के लिए हमको एथिकल जीवन जीना पड़ेगा। अगर हम खाली ईट ड्रिंक मरी का जीवन जी रहे हैं तो इवन रिलेटिव सत्य नहीं समझ आएंगे। जैसे क्रिश्चियन मिशन का एग्जाम्पल दे रही हैं, वो सभी धर्मों को अपने से इन्फीरियर समझ रही हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रही हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट नोइंग। इस तरह सो इवन रिलेटिव सत्य को समझने के लिए हमें अपना एक आचरण को बदलना पड़ेगा, और सारी साधना उसके है, अपने को ट्रांसफॉर्म करें। तो पहले रिलेटिव सत्य को समझेंगे, फिर धीरे धीरे वो स्टेज आएगी जब हम परम सत्य को समझ जाएंगे। परम सत्य तो खाली वही पहुँचते हैं जो समाधि अवस्था तक पहुँचते हैं, जो बुद्ध हो जाते हैं, दे कैन रियलाइज। लेकिन हम लोग रिलेटिव सत्य को भी नहीं समझते। उसको समझने के लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। जी सर। सर, जैसे मेरी रुचि इतिहास और थियोलॉजी में ज़्यादा रही है। अब जब से आपकी किताब पढ़ी, जब से थियोसॉफी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो टाइमलाइन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा मैंने। तो 1893 में शिकागो के धर्म संसद उस सम्मेलन में यहाँ से स्वामी विवेकानंद गए। उन्होंने यदि योग का मार्ग खोला वेस्ट के लिए, साथ साथ वेस्ट से भी इतने एडवांस्ड विजडम वाले स्पिरिचुअल मास्टर्स भारत आए। तो मुझे एक बात याद आती है, स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि मुझे जो कठोपनिषद के नचिकेता हैं, मुझे 10-12 नचिकेता मिल जाएं तो मैं पृथ्वी की दशा और दिशा बदल सकता हूँ। आप इस पुस्तक में जिक्र करते हैं ह्यूमन कैरेक्टर का, तो नचिकेता का जिक्र करके वो नचिकेता से चरित्र की बात कर रहे थे। तो हम अपने चरित्र निर्माण में थियोसॉफी से क्या सहायता ले सकते हैं, या क्या थियोसॉफी कैसे मदद करेगी मानव के चरित्र निर्माण में? देखिए, थियोसॉफी के जो 3 चीज़ें हैं, अध्ययन, तो अध्ययन में स्वाध्याय भी आ गया। स्वाध्याय मीन्स अपना नेचर का अध्ययन आल्सो, और स्क्रिप्चर का तो अध्ययन करनी है, सीक्रेट डॉक्टर। तो उसी में आता है को डेल्फिस नो दाई सेल्फ, अपने को स्वयं को जानो। और हमारे महाभारत में भी आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अध्ययन अपने को जानना है। वो जाने क्या है, वो जाने वही रियल जो हम हैं, नॉट द बॉडी। ये हर एक धर्म में लाया गया। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अध्ययन। वो इसी से होता है, उसको सोचें हम। जैसे हमने सोचा कि हम ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बिना हम कुछ और अस्तित्व हैं, ये सोचे। और फिर ये सब लिटरेचर पढ़ा कि सबके साथ कितना एक हो रहे हैं, उस तरह से हमारा अध्ययन बनने का। जो डिविजिव टेंडेंसी है माइंड में भरी हुई हैं, तो वो सब धीरे धीरे खत्म होगी, फिर हमारा व्यवहार चेंज होगा। चाहे हम जो भी हों, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे ऑर्डिनरी लेबरर हों, हमारा व्यवहार चेंज होगा, उसमें परिलक्षित होगा। तो एक तो वह है। दूसरा जो मेडिटेशन इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, बट राइट मेडिटेशन होना चाहिए। और मेडिटेशन का पर्पज़ होना चाहिए कि माइंड को ब्रेड्थ एंड डेप्थ मिले, और ब्रेड्थ एंड डेप्थ उसको भोजन मिले। और भोजन के लिए ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनफैक्ट मैडम ब्लॉस्की तो कहती हैं जहाँ इस तरह की चर्चा होती है, वहाँ पर जो महाविष्णु प्रिंसिपल है उसकी पूजा होने लगती है अपने आप, महाविष्णु प्रिंसिपल की। सो ये जो स्टडी और मेडिटेशन विचारों पर, और मेडिटेशन में माइंड को शांत करना, वो जो है अवेयरनेस मेडिटेशन, उस तरह का मेडिटेशन हो, राइट मेडिटेशन होना चाहिए, तभी वो पर्पस सर्व होगा। तो मेडिटेशन से क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप आत्मसात कर रहे हैं, दोनों चलेगा। और मेडिटेशन से आपकी आत्मसात करने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि माइंड शांत हो रहा है, माइंड की एनर्जी जो है इधर उधर नहीं बिखर रही।
और थर्ड सेल्फलेस सर्विस। ये सब क्यों हो रहा है? तो मेडिटेशन से हमारा माइंड शांत हो रहा है, हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान हो रहा है। क्या करें उसका? केवल हम ये करें कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, हमारा मन शांत हो गया, हम सुखे, उसको देना है लोगों को बांटना है। दैट इज़ सेल्फलेस सर्विस। अगेन सेल्फलेस सर्विस, उसमें कोई ये नहीं हो कि हमें को लोग इज्जत करेंगे, हमें कोई माला पहनाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई पुरस्कार मिले, वो तो मिलेगा, तो दुनिया आपको करेगी जब रिकॉग्नाइज रहेंगे, बट दैट शुड नॉट बी एम। इसलिए जो सेल्फलेस सर्विस की गई है कि सोल को भोजन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एट द फीट ऑफ मास्टर में कहा जाएगा कि भूखे आदमी को भोजन देना उत्तम काम है, लेकिन उससे भी उत्तम काम है भूखे सोल को भोजन देना। वो वही देता है जो ज्ञान अर्जित किया है। तो पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, राइट काइंड ऑफ ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तब आप दे पाएंगे। जो भूखे पेट को तो आदमी कोई भी जिसके पास पैसा दे सकता है, लेकिन सोल को भोजन वही देता है जो ज्ञान है जिसके पास, उसके लिए आपको ज्ञान का अर्जित करना पड़ेगा। अर्जित का एक ही है कि आप अध्ययन करिए, और इसीलिए थियोसॉफी में अध्ययन का इतना महत्व लाएगा। मैडम बहुत सी सीक्रेट डॉक्टर को लिखती हैं कि दिस सीक्रेट डॉक्टर इज नॉट ट्रुथ बट इज मेंट फॉर लीडिंग यू टू ट्रुथ। दोनों फर्क है। वो कैसे? खाली अक्षर पढ़ के हम उसको सत्य नहीं मान लें। जब डीपर मेडिटेशन से जाएंगे, उसके अक्षरों के पीछे क्या कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन वील सत्य की ओर अप्रोच करेंगे। इसका मतलब ये है। और वो कहती हैं कि कुछ लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उसकी भाषा बड़ी कठिन है। उसको उनके टाइम में एक प्रश्न उठा, तो उनका भाषा कठिन उस सेंस में नहीं है कि आप कहानी किससे पढ़ते हैं, उस सेंस में कठिन है। और जब तक भाषा एक गंभीर नहीं होगी, तब तक मन को एक तरह से वो एक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर सीधे सपाट भाषा में लिख दी जाए, लाइक किस्से, कहानियाँ, उपन्यास, तो मन का विकास नहीं होगा। उनका जैसे मसल को मजबूत करने के लिए आपको वेट उठाना पड़ता है, एक व्यायाम करना पड़ता है बॉडी को, उसी तरह मन को भी व्यायाम करना चाहिए डीपर चीज़ें पढ़ने के लिए, तभी आपका मन डेवलप होगा। मन मीन्स, और हायर मन जो है लोअर मन से इंटरेक्ट करेगा, फिर बुद्धि डेवलप होगी, जिसको कृष्ण बुद्धि योग कहते हैं। इसलिए अध्ययन का इतना महत्व रहेगा। और मेडिटेशन और जो क्या आपको प्राप्त हो रहा है ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा, उसको लोगों को बांटना है। सेल्फलेस, दैट इज सेल्फलेस सर्विस। इसको महाचौहान अपने लेटर में लाते हैं कि निर्वाण प्राप्त करना इज नॉट, शुड नॉट बी एम। निर्वाण प्राप्त करना बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए सेल्फिशनेस। आप अपने निर्वाण चाहते हैं, मेन होना चाहिए टू ब्रिंग योर नेबर ऑन द राइट पाथ। टू ब्रिंग योर नेबर ऑन द राइट पाथ। नेबर आपकी स्वयं अपनी स्पाउस हो सकती है। नेबर नॉट नेसेसरी आपका जो बगल में जो घर है, नेबर से एनीबडी जिसके कॉन्टेक्ट में आए हैं, बट अगेन नॉट फोर्सिंग, नॉट इम्पोजिंग, बट टेलिंग टू ब्रिंग योर नेबर ऑन द राइट पाथ। ये आपकी ड्यूटी है। जो की टू थियोसॉफी लास्ट पुस्तक है ब्लॉट्सकी की। ब्लॉट्सकी मरने के 6 महीने पहले एक किताब लिखी प्रश्न उत्तर के माध्यम से, की टू थियोसॉफी। उसमें उन्होंने दिया कि हमारे जिंदा रहने तमाम प्रश्न उठ रहे हैं थियोसॉफी के बारे में, हमारे मरने के बाद भी प्रश्न रहेंगे। इसलिए उनको सिंपलेस्ट पुस्तक है वो, उसको मैं रेकमेंड करता हूँ, पहले वो पढ़ डालिए। जैसे सरल की बात हो रही थी ना, तो उसमें एक प्रश्न आता है, क्या थियोसॉफिस्ट जो मेंबर बनते हैं उनको इसको दूसरों को बताना चाहिए? तो उनका नॉट ओनली बताना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। तो फिर उसने कहा कि हम तो अभी बहुत कम पढ़े हैं। तो वो कहते हैं चारों तरफ नजर डालिए, आपसे कम पढ़े मिलेंगे। तो हर एक व्यक्ति से कम पढ़ाएगा, उसको कुछ बताने की कोशिश करिए, बट ये कॉशन किया, डोंट इम्पोज, कि जबरदस्ती मत करिए कि यही मानो। फ्रीडम उसके बता दिए हो, चॉइस उसके ऊपर है एक्सेप्ट करनी। और इसमें हम लोग जैसे बताया कि प्रोपोगेशन का कोई वैसा नहीं होता, फॉर्मल प्रचार जब हम बताते हैं तो कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सिद्धांत रखा गया सर्विस का। सर्विस एट दी मेंटल लेवल मोर इम्पॉर्टेंट। फिजिकल लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल लेवल का इमीडिएट नीड मीट होती है, मेंटल लेवल का पूरा जनरेशन चेंज होती है, पूरी सोसाइटी चेंज होती है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जी सर, एक ना रैपिड फायर राउंड है। आमतौर पे हम मेरी कलम शो में करते नहीं हैं, क्योंकि नया टॉपिक और नई काइंड ऑफ विजडम है, तो नया नहीं है, तो एंशिएंट विजडम है। एंशिएंट विजडम है, हमारे शो के लिए नया है। हाँ। हमारे शो में आमतौर पे थियोसॉफी की बात हुई नहीं अब तक, हाँ। तो अब शायद मैं मानूंगा कि कंप्लीशन होती है जब एक नई काइंड ऑफ विजडम आई है, समापन। हाँ। तो हमारे जो इस राउंड में मैं जो भी टर्म्स या प्रिंसिपल्स बोलूँगा या कॉन्सेप्ट, आप जितना सिंप्लीफाई करके बता सकें ब्रीफ में। हाँ जी, एक लाइन में भी बता सकते हैं आप, या चाहे तो वॉट एवर फर्स्ट कम्स टू योर माइंड, अगर कोई नाम लेता हूँ तो। सर, एंजल्स।
एंजल्स, यस, एंजल की एक्सेप्टेंस मानी गई है, उसको देखा भी गया है। लेट बीटर जिनको एस्ट्रल विजन होती है, दे हैव सीन ऑल्सो। एंजल्स कई लेवल के हैं, जिसको आर्कएंगल्स कहा गया है, हमारे यहाँ महादेव कहा गया, महान देवता, छोटे देवता, उनके कई हायरार्कीज हैं। वो कहा गया अनगिनत हायरार्कीज हैं ऊपर से नीचे तक। उनके सबके अपने फंक्शन हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। जैसे हमारा फंक्शन था, मैं इंजीनियर हूँ, फंक्शन है, कोई डॉक्टर उसका फंक्शन है, आप स्टूडियो चला रहे हैं, उससे उनके फंक्शन बटे हैं, एंड दे आर डूइंग दैट फंक्शन, एंड दे आर बियॉन्ड दी ह्यूमन। ह्यूमन की जो दो चीज़ें मुख्य हैं कि ह्यूमन में पर्सनल भावना होती है, मैं हूँ, तुम दूसरे हो। दूसरा, मैं वही, जैसे पर मेरी कोई प्रशंसा करे, मैं उससे खुश हो जाता हूँ, कोई मेरी आलोचना करे, ये दो आलोचना वो उनमें नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, दे आर हायरार्कीज। जैसे इंद्र का माता हमारे इंद्र वर्षा के देवता हैं, तो इंद्र कोई अलग व्यक्ति नहीं है, देर सो मेनी देव्स जिनका काम है इंद्र का बारिश करना, उनको सबको मिला के इंद्र बोला जाएगा, एक समूह है उनका, दे आर नॉट इंडिविजुअल गॉड्स। और दूसरी बात है, जैसे हमारे धर्म में आ गया, वहाँ पर देवी हैं, देवता है, वहाँ कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है। इवन ह्यूमन लेवल पर जेंडर डिफरेंस एक टेम्पररी है, थर्ड रेस से बनाया गया और सिक्स्थ रेस में ख़त्म कर दिया जाएगा। सो होल सृष्टि में जेंडर डिफरेंस केवल एक पर्टिकुलर स्टेज पर दिया जाता है, मेल फीमेल का। सो देवताओं की बताया गया, हमारे जो मास्टर तैमनी और भगवान दास कहते हैं कि देवी देवता क्यों बनाए गए। जो देवता है वो सेंटर ऑफ एनर्जी है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो जिस शक्ति से काम कर रहा है उसकी को पत्नी बना दिया गया, उसको गॉडेस बना दिया। तो इस तरह के मनुष्य को समझाने के लिए, बट नथिंग लाइक उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी शक्तियों को उनके पत्नी बच्चे के रूप में लाएगा। बट हैं, दे आर डेफिनेट फंक्शन, अजाइन फंक्शन, पूरे डिवाइन प्लान में वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अपना काम करने दें। और इसीलिए कहा कि देवताओं का आह्वान मत करिए अपने किसी भाग्य को बदलने के लिए, अपनी की विपत्ति से मुक्त होने के लिए, उनके काम में मदद करिए, नेचर के लॉ को फॉलो करिए, जो कर रहे हैं, दैट इज देयर वर्शिप, दैट इज देयर। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड, जब से मनवंतर शुरू होता है, जो भी घटनाएं होती हैं वो सब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आज हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड हो रहा है सूक्ष्म स्टूडियो में, जिसको हमारे धर्मशास्त्र में कहा चंद्रगुप्त, वो है चित्रगुप्त हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। बट चित्रगुप्त को रिकॉर्ड नहीं करते, एक देव है जो उसका कीपर है, रिकॉर्ड कीपर का। जैसे देव का अलग फंक्शन है, वो अक्षर से रिकॉर्ड होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, उसको चेंज नहीं करेगा अपनी तरफ से। अगेन उसकी प्रार्थना करेंगे, वो चेंज नहीं कर देगा आपका भाग्य। जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसका प्रभाव आपको आएगा और हमेशा रहेगा वो रिकॉर्ड। आपके मरने के बाद भी रिकॉर्ड रहेगा, जो जन्म जन्म जानते रहे सब रिकॉर्ड रहेगा जब तक बनता जाएगा। कुछ लोगों को उसको पढ़ने की क्षमता आ जाती है, वो किसी अल्फ़ाबेट नहीं है, देवनागरी या रोमन, वो केवल वाइब्रेशंस में है, नेचर के पटल पर, बुद्धि लेवल पर। और जिनको क्षमता आ जाती है, ये मास्टर कहते हैं, हम बताया गया है, जो मास्टर ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, ये सीधे आकाशीय रिकॉर्ड से देख कर रहे हैं रिकॉर्ड्स। इसे कहते हैं, इसमें इफ एंड बट नहीं है। और उसका एक प्रतिरूप हर एक मनुष्य का साथ अपना जुड़ा था, जिसको एस्ट्रल लाइट कहा गया। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, उसमें हमने जो सोचा है जन्म से, जो काम किया है, उसकी छाप है उसमें। इनफैक्ट कहा कि जो मेमोरी है वो ब्रेन में नहीं होती है। जो एस्ट्रल लाइट है, हमारी एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी, उसमें सारी चीज़ है। हमारा ब्रेन जो है खाली एंटीना काम करता, पकड़ता है, वो हमारी मेमोरी हो जाती है। इसी तरह वो जो बड़ी मेमोरी है आकाशीय रिकॉर्ड सारी घटनाओं की है, तो जिसका ब्रेन उस लेवल पहुंच गया, चेतना उस लेवल पहुंच गई, वो उसको पकड़ लेता है, वो मेमोरी उसको बता देता है, दैट इज आकाशीय रिकॉर्ड। उसमें ये भी होता है कि एक आती है ये जो है साइकोमेट्री, जैसे कोई चीज़ हम छूते हैं, इसको छू रहे हैं तो इस पर मेरा छाप पड़ गया परमानेंटली, आप जिसने बनाया है उसकी छाप है। तो जिसको ये जो है अभी क्या नाम लिया हमने, साइकोमेट्री, जो साइकोमेट्री का ज्ञान हो जाता है, वो किसी चीज़ को देख करके इस कप तो एक बताया कि इसको किसने किसने पकड़ा है, किसने बनाया है, उसकी सारी की छाप हो जाती है। तो उसी तरह साइकोमेट्री की तरह वो आकाशिक रिकॉर्ड है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी छू रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जो भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, अगर कोई रिकॉर्ड पढ़ ले तो कंपेयर करता, आज की गीता छपी है और भगवान कृष्ण क्या है, कोई फ़र्क है नहीं है, वो कंपेयर कर लेगा। पीके मूवी याद आ गई, उसमें आमिर खान ने ऐसी लैंग्वेज सीखी थी। सर, कॉन्शियसनेस जो मैनिफेस्टेशन होता है, परब्रह्म को फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया और परब्रह्म को टोटली अनकॉन्शियस कहा गया। कॉन्शियसनेस वहाँ जहाँ डुअलिटी होती है, जैसे हम आपके बारे में कॉन्शियस, क्योंकि हमें डुअलिटी है। अगर हम एक हो जाएं तो हम एक तरह से अनकॉन्शियस हो जाएंगे अपने बारे में कुछ। तो कॉन्शियसनेस जो है क्या है, कॉन्शियसनेस और लाइफ
उसी परब्रह्म के जब मैनिफेस्ट होता है वही स्वयं में जो मैनिफेस्टेड होता है और कॉन्शियसनेस लाइफ के रूप में आता है। कॉन्शियसनेस लाइफ एक ही चीज़ है। जब बाहर की तरफ होता है तो लाइफ कहलाता है, जब अंदर की तरफ होता है कॉन्शियसनेस होता है। लाइफ हर जगह है और इसलिए कॉन्शियस हर जगह, जहाँ कॉन्शियस रहेगी वहाँ लाइफ रहेगी। और कोई चीज़ ऐसा नहीं संसार में, ये कहा जाता है इवन सुई की नोक के बराबर जगह नहीं है जहाँ पर कॉन्शियस नहीं है, जहाँ पर लाइफ नहीं है। उसी को कहा गया कि ब्रह्म कण कण में मौजूद है। केवल कॉन्शियस लाइफ अलग अलग लेवल पर वो प्रकट हो रही हैं। जैसे पत्थर के लेवल पर कॉन्शियसनेस लाइफ दोनों है, बट मनुष्य उसको समझता है डेड। इसलिए कहा कि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं कि पत्थर को डेड समझे, उसमें भी चेतना है, उसमें भी जीवन है, बट अलग लेवल पर व्यस्त हो रहा है। हमारी लेवल अलग लेवल है, देवताओं के लेवल अलग है, केवल उसका अनफोल्डमेंट अलग अलग लेवल है, बट बेसिकली लाइफ एंड कॉन्शियस एवरीवेयर, जिसको हम कहते हैं परब्रह्म इज एवरीवेयर, बट मैनिफेस्टिंग रूप में इज अपेयरिंग लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। और इसीलिए जो डीपर जैसे कृष्णमूर्ति हुए, वो ईश्वर का नाम नहीं मानते थे, बट लाइफ को मानते थे। उनसे कोई सेंट मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं लाइफ को मानता हूँ, जीवन को मानता हूँ। लाइफ इज गॉड, कॉन्शियस इज गॉड, जो हर जगह है। और वो लाइफ और कॉन्शियस फिर अलग नहीं हो सकती। हमारी लाइफ दूसरी तरह है, आपकी लाइफ दूसरी तरह है, हमारी चेतना दूसरी तरह है, आपकी उसका विकास अलग अलग हुआ है, बट एसेंस में वही है, क्षमता वही। सर लाइफ होगी तो डेथ भी होगी, और क्या डेथ के बाद लाइफ डेथ है? कभी होती नहीं। डेथ इज ए मिसनोमर, देयर नो डेथ। केवल जो टेम्पररी बॉडीज बनती हैं, रूप, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। इवन मैटर इज इटर्नल, मैटर इज नॉट, मैटर कभी मरता नहीं है। हमारे फिजिकल बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है। जैसे आपने ये कप है, ये कुछ दिन बाद टूट जाएगा, ये मिट्टी मिल जाएगा, उसी तरह आपकी बॉडी टूट जाती है। उसके जो अणु परमाणु हो कभी नहीं मरते, वो तो फिर फैलते हैं, फिर नई बॉडी बनाते हैं। अणु परमाणु कभी नहीं मरते, वो हमेशा नई बॉडी बनाते हैं। तो हमारी जो बॉडी बनी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हमने कोई पुराने अपने ही हो सकता है पुराने जन्म को जो हमारी बॉडी, उससे कुछ अणु परमाणु खींचा हो, किसी और से खींच रहा हो, अपने अपने नेचर के अनुसार, उससे हमने फिजिकल बॉडी बना दिया। सो प्रकृति में कोई चीज़ मरती नहीं है। जो चीज़ मनवंतर के टाइम में ला दी कि सब चलती है, तब तक मनवंतर, खाली इसको रूप बदलते हैं। इनफैक्ट थियोसफी कहती है वो रूप भी इटर्नल है। उसका जो मॉडल रूप है, जैसे हमारी जो बॉडी है, आपकी बॉडी दूसरी है, नाक दूसरी है, ये रूप भी, हमारी बॉडी तो मरने के बाद ख़त्म हो जाएगी संसार के लिए, लेकिन इसका जो सांचा जो है, सांचा समझते हैं ना, इसका जो सांचा और क्या कहें, मॉडल, ये हमेशा आकाशीय रिकॉर्ड में रहेगा। अगर किसी को हो तो हमारे मरने के बाद ही कहेगा कि मिस्टर यूएस पांडे इस शक्ल के थे या मिस्टर इस शक्ल के थे, ही कैन सी दैट। सो दैट इज ऑलवेज। और नॉट ओनली दैट, हमारे जितने अगले जन्म में रूप बनेंगे सब वहाँ रिकॉर्ड है, सब वहीं से लिए जाएंगे। इवन दिस कुर्सी और मेज जो हम बनाते हैं, जो बढ़ई बनाता है, जो मिस्त्री बनाता है, ये सब वहाँ पर है। वो कुछ अपना नहीं सोचता, उसके माइंड में वो सिग्नल उतर जाता है, ऐसा ऐसा मेज बनाना है, ऐसा ये फ़ोन बनाना है, ऐसा ही बनाना है। इसे कहा गया कि कोई साइंस जो है, साइंटिस्ट इन्वेंशन नहीं करता है, खाली वो डिस्कवरी करता है, वहाँ से उतार लेता है। तो जितने इन्वेंशन होते हैं, जितने रूप बनते हैं सारे के, उसको कहते हैं आर्केटाइप रूप। आर्केटाइप रूप सब वहाँ मौजूद रहता है। सर भविष्य जैसे मुझे याद आया, फोरटेल कर दिया था कि अमेरिका जो है सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है रूल करेगी। मास्टर मौर्य ने फोरटेल कर दिया था आज से 150 साल पहले करीब। तो क्या भविष्य में जो भी घटित होने वाला है, ये हमें एडवांस में मालूम जब अगर पढ़ सकता है यदि अपनी सिद्धियों से, तो क्या टाइम का कॉन्सेप्ट भी लीनियर नहीं है? टाइम का इनफैक्ट टाइम है, टाइम का ये भी कहा है, जैसे डेथ का अस्तित्व नहीं, देयर नो टाइम, इट इज ओनली ड्यूरेशन। इनफैक्ट मास्टर कहते हैं कि जो हमने बांट रखा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये खाली मनुष्य ने बांटा हुआ है। और मनुष्य उस बांटने से न तो वाइज हुआ है, न वो कोई इसको फ़ायदा मिला है, और कंफ्यूज हो गया है। इसको एक कोई सज्जन कह रहे थे, जब से बाद मैंने घड़ी बांधना शुरू किया तब से वो टाइम का दास हो गया, ही बिकम। तो कह रहे हैं देयर नथिंग लाइक पास्ट प्रेजेंट, एवरीथिंग कंटिन्यूम है। उसको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप अपने घर पर, आपका घर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, तो अपने दरवाजे खड़े रहते हैं और सामने रोड है, तो जो कारें चल रही हैं या आदमी चल रहे हैं, जो आपके सामने वो प्रेजेंट है, जो चला गया वो पास्ट हो गया, जो आने वाला वो फ्यूचर है, बट स्ट्रीम चल रही है। आप आपकी 10 स्टोरी मान लीजिए टावर है, आप उसको ऊपर चढ़ गए तो आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो आपके लिए वही टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो जितनी आपकी चेतना ऊपर उठेगी उतना आप देख पाएंगे टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। और ये आइंस्टीन की रिलेटिव थियरी में आया है, जिसको मैंने कोट किया इसमें डिवाइन, कि जब दो चीज़ें मूव करती हैं स्पीड से, जैसे स्पीड बढ़ाई जाती है उसमें डिस्टेंस कम हो जाता है, और जो सेकंड की घड़ी है उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाता है।
तो फाइनली जब लाइट के स्पीड पर डिस्टेंस 0 हो जाता है और टाइम इटर्नल हो जाता है। सो हम रिलेटिव वर्ल्ड में हैं, वहाँ टाइम का डिवीज़न है, वहाँ पर एक समय लगता है, बँटा हुआ है। और मास्टर योग कहते हैं कि समय जैसे आदमी कोई खुशी का क्षण आता है परिवार में, है ना? तो उसमें टाइम बड़ी जल्दी बीतता हुआ मालूम होता है। कोई दुःख हो जाता है तो लगता है ना पहाड़ टाइम हो गया, बीत नहीं रहा है। कहते हैं ये रिलेटिव चीज़ है, देयर नथिंग टाइम डिवीज़न। कहते हैं इट इज़ जस्ट ये भ्रम है मनुष्य का, उसको बाँटे हुए अपने लिए, बट देयर नो डिवीज़न, इट इज़ ऑल ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन इज स्पेस और वही ब्रह्म है। जी सर। सर संक्षेप में महत महत को कहा गया है, जब मनवंतर शुरू होता है तो जो मूल प्रकृति और ब्रह्म का जो पहला प्रोडक्ट होता है जिसको हम महत कहते हैं, और वही सबसे बड़ा ईश्वर होगा, महेश्वर होगा पूरे ब्रह्मांड का, उसी को हम ब्रह्मा कहेंगे। तो जितना माइंड, जितना इंटेलेक्ट होगा, जो पर ब्रह्म के डिवाइन प्लान में है, जो कॉन्शियसनेस सबकी कॉन्शियसनेस में होगी, उसी से सारा माइंड डेवलप होगा, इसी को सबसे बड़ा माइंड बना गया। और जो हमारे मनुष्य के इंडिविजुअल माइंड है वो हमेशा उससे जुड़े रहते हैं, इसलिए जो हमारे खराब और अच्छे विचार होते हैं उस महत्व को भी प्रभावित करते हैं, उसका भी महत्व विकास हो रहा है। तो मनुष्य को खाली इतनी क्षमता है, वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट से सोच सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, बट फाइनली हमेशा उससे कनेक्ट रहेगा। और इसलिए अंत में उसी के लाइन में आना पड़ेगा उसको भी, जब परफेक्ट होने के बाद में, तो उसको महत्व कहा गया। सर माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म। हाँ, माइक्रोकाम तो ब्रह्मांड को कहा गया, माइक्रोग्राम इंडिविजुअल प्राणी को, जैसे मनुष्य को। इसलिए कहा गया कि मनुष्य के लेवल पर वो सारी देवी शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को चला रही हैं। ब्रह्मांड को क्या चला रही हैं? एक तो आत्मा है, ब्रह्म है, हमारी शक्ति प्रिंसिपल आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म हमारा उपनिषद कहता है। उसके बाद बुद्धि है, सेकंड प्लेन। बुद्धि एक उसका वाहन बनता है आत्मा का, आत्मा अपने आप नहीं काम कर सकती, बुद्धि के लेवल से वननेस होना करता है। और फिर मन आता है जो महत का हिस्सा है सीधे, और फिर फिजिकल बॉडी, ये सब आते हैं जो भी देवता लोग उसके हैं। तो कहा गया है मनुष्य में वो सारी शक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड में हैं, क्योंकि मनुष्य से अलग नहीं है। और इसलिए केवल मनुष्य के पास ये शक्ति है, किसी भी देवता से ऊपर या सभी देवता से ऊपर जा सकता है। ये देवता में भी शक्तियाँ नहीं है, देवता भी अपने लेवल पर बंधे हुए हैं, केवल मनुष्य में फ्रीडम दी गई है। कोई किसी भी देवता से ऊपर या सभी देवताओं को मिलकर के सबसे ऊपर जा सकता है, या अपने को गड्ढे में गिरा सकता है, ये उसकी चॉइस दी गई है, लिमिटेड चॉइस। और इसीलिए कहा था कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड है। अगर ये समझ ले तो उसका काम, जैसे कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी का काम, उस तरह काम हो रहा है, बदल जाएगा। अपने को ब्रह्मांड समझेगा तो फिर उसका काम जो है डिवीज़न का और ये भेदभाव का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सर मास्टर मौर्य, मास्टर कूटभूमि। देखिए, इस मास्टर के बारे में पहले तो ये काशन दिया गया, बाद में इन मास्टर का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। दे आर वेरी होली पीपल, होली पर्सन, बट चूँकि हम लोग अंडरस्टैंड लेते हैं, और ये भी इनके असली नाम नहीं है। इनफैक्ट मास्टर ने कहा कि जब वहाँ नाम लिया जाता है तो हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है ना, और हमारे काम में बाधा चलती है। तो इसलिए कहा गया ये लोग अपना एक छंद नाम बताएं, लोग इंसिस्ट कर रहे थे कुछ नाम बताइए, बस इनके वो कहते हैं हमारी टीचिंग बजाय ध्यान दीजिए। बट जैसे हमने बताया कि ये जो दो मास्टर हैं, ये एक हायरार्की के हिस्से हैं, दे आर पार्ट ऑफ दे आर नॉट इंडिविजुअल सत्ता है, बट उनका अपना फंक्शन उस हायरार्की में, जैसे हमारा फंक्शन होता है मनुष्य परिवार में, सबका उनका फंक्शन है। और उस फंक्शन के लिए उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया था, टू सर्व द पर्पज़ ऑफ एंटायर श्वेत संघ, क्योंकि श्वेत संघ का एंटायर पर्पज़ है मनुष्य को ऊपर ले जाना, विकास को, नॉट ओनली मनुष्य, पूरी सृष्टि को। और चूंकि मनुष्य उसमें लिंक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, बट वीक लिंक है, इसलिए मनुष्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मनुष्य के विकास पर सारी सृष्टि का विकास डिपेंड करेगा। इसलिए कहा मनुष्य द क्राउन ऑफ द फिजिकल इवोल्यूशन, बाकी सब नीचे के इवोल्यूशन मनुष्य के बढ़ने हैं, और मनुष्य फिर ईश्वर बढ़ने को जा रहा। तो इसलिए मनुष्य को जब गड़बड़ी होती है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द फंक्शन, देयर मेन फंक्शन, उनके बहुत फंक्शन हैं। तो और उसमें कभी कभी उनको विनाश भी करना पड़ता है, जैसे फोर्थ रेस ने बहुत गलत काम किया तो उनको डुबो दिया गया, तो ये भी काम करते हैं। और फिफ्थ रेस में भी एक हमारे थियोसॉफिस्ट ने कॉशन किया, अगर हम लोग नहीं सुधरे तो शायद इसको भी डुबो दिया जाएगा। बट मनुष्य को जो लिमिटेड फ्रीडम की है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। वो कहते वी डू नॉट सप्रेस द विल ऑफ मैन, मनुष्य को स्वयं बढ़ना है समझ करके। क्योंकि ये प्रश्न आया कि जब मास्टरों की इतनी शक्ति है क्यों नहीं सबको ठीक कर देते। तो उन्होंने कहा अगर हम ठीक कर देंगे तो इसका परिणाम तो मुझे मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। आपको अपने प्रयत्न से आगे बढ़ना है, केवल हम गाइड कर सकते हैं, बट अगर आपको करने का मन नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं आपको। जैसे आदमी कोई सोया हुआ है
कोई ज़रूरी काम पड़ गया, उसको जगाना चाहते हैं, लेकिन वो कहेगा हम नहीं जगेंगे, तो हम ज़बरदस्ती नहीं उसको जगाएंगे। ये चीज़ है, बता देंगे जगो ये काम करना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं जगाएंगे। तो वही उनका कि विल नॉट, हम किसी के विल में इंटरवेन नहीं करेंगे, खाली बता देंगे ये काम करना है, ये आपको करना है। सर, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस में आपने कॉस्मोजेनेसिस, एंथ्रोपोजेनेसिस और थियोजेनेसिस का जिक्र किया, तो ये आप सिंप्लीफाई कॉस्मोजेनेसिस करना में पूरे कॉस्मॉस जो है, जिसको कॉस्मॉस है, सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, ये सब कॉस्मॉस से बना रहे हैं। एंथ्रोपोजेनेसिस जो मनुष्य है, मनुष्य एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका रोल है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। उसका भी विकास तभी शुरू हो गया जब से कॉस्मॉस का विकास शुरू हुआ। मनुष्य के इस रूप में नहीं, बट उसके मोनेटिक एसेंस के रूप में। पहले वो लोअर योनि में जाता है, फिर मनुष्य में, बट उसका विकास शुरू हो गया। और थियोजेनेसिस देवता लोग, थियो मीन्स देव लोग, देवताओं लोगों का तो हायरार्की है। तो ये सारे विश्व के सारे का जो विकास होता है उसी एक ही बिंदु से आता है, जो परम कॉन्शियसनेस है, जो परम ब्रह्म है जिसको कहते हैं, और साथ साथ सब शुरू होता है, ये नहीं कि आगे पीछे। इसलिए कहा कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य की जीवात्मा है, वो ईश्वर का भाई है, उसका पुत्र नहीं है। बल्कि एक फिलॉसफी आता है, नॉर्मली धर्म में उसका पुत्र कहा गया है, बिकॉज जूनियर है। तो ईश्वर हमारा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को पिता भी मानते हैं, तो एक तरह से वो पिता भी है, बड़ा भाई है, केवल उसकी कॉन्शियसनेस हमसे ऊपर है, बड़ी है। लेकिन सबका विकास साथ चल रहा है, हमारा भी विकास, उसका विकास। तो इसलिए जो कॉस्मस का विकास है, और जो मनुष्य का विकास है, और देवताओं का विकास, ये तीनों कॉस्मोजेनेसिस, एंथ्रोपोजेनेसिस, थियोजेनेसिस साथ साथ चल रहे हैं, एक ही सोर्स से निकल के चल रहे हैं। और उसमें एंथ्रोपोजेनेसिस का एक विशेष स्थान है, उसकी जिम्मेदारी है अपना भी विकास देने के लिए, और उसके विकास से सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें सोच की शक्ति दी गई है। जानवरों का विकास आपको नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन आपका विकास जानवरों को प्रभावित कर देगा। आपकी मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट देवताओं को प्रभावित करेगी, देवताओं का विकास आपको प्रभावित नहीं करेगा। ये हमारी क्रिटिकल स्टेट है। थैंक यू सो मच सर। मेटाफिजिक्स की बातें तो ऐसी हैं कि कॉस्मॉस की तरह हैं, इटरनल, जितनी बात कर सके उतनी कम है। सर, आप और भी कोई किताब लिखने की सोच रहे हैं इसके बाद? हाँ, मेरी पहली किताब थी एक्चुअली थियोसॉफी ब्लूम्स के पहले, एक थियोसॉफी के आयाम, उसमें हिंदी के आर्टिकल्स कंपाइल किए गए थे, और ये इसके बाद ये आई थी इंग्लिश बुक। अब एक और मैं किताब का मटेरियल तैयार है मेरा हिंदी में, 21 आर्टिकल्स के, उसको मैंने शीर्षक दिया है ब्रह्म विद्या के मोती। वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, उसका फाइनल प्रिंटिंग चेक हो रही है, एंड आई थिंक, आई होप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो आ जाएगी। तो उसमें भी 21 आर्टिकल्स लाए जा रहे हैं, अगेन थियोसॉफी बेसिस में। और अगेन ये मैं कह दूँगा कि मेरा कोई ओरिजिनल मैटर नहीं है, मैं खाली जो ओरिजिनल राइटर हैं उनसे मैं ले रहा हूँ, और अपने उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपने विचार न डालूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने विचार डालने से वो उनकी टीचिंग कहीं हल्की हो जाती है या उसका रूपांतर हो जाता है। तो मैं जस तस रखने की कोशिश, थोड़ा सा उसको लिंक करने के लिए अपने शब्द डाल देता हूँ। तो मेरा ये अप्रोच ये रहता है। और जो हिंदी है वो तो क्योंकि ओरिजिनल सारा अंग्रेजी में है, तो वो तो अनुवाद है, थोड़ा सा कहीं कहीं उसको जोड़ने के लिए अपनी भाषा ला दी गई है, क्योंकि एक ही अंग्रेजी शब्द के, एक भाषा के एक शब्द के कई उसका दूसरे भाषा होते हैं, तो उसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड मैं चुनता हूँ, उतना मेरा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो यूज़फुल लगा है लोगों को, यूज़फुल लगा। सर, बुक्स के रिकमेंडेशंस पूछने थे, देखिए क्योंकि एक तो आपने की टू थियोसॉफी हाँ, बताया, उसके नहीं अलावा मैं बता रहा हूँ, जो मॉडर्न थियोसॉफी बहुत पुरानी है, इनफैक्ट 6th सेंचुरी में अमोनियस सकाश थे, वो भी लाने की कोशिश किए थे। तो मॉडर्न थियोसॉफी जो 1875 में लाई गई है, उसका जो मूल साहित्य है, ओरिजिनल साहित्य जो मास्टर ने सीधे बताया है या सीधे लिखा है, वो ब्लॉट्सकी की राइटिंग है और महात्मा का लेटर है। दे आर मूल ओरिजिनल महात्मा लेटर्स। जैसे बताए जो उनके प्रश्न आते थे वो ह्यूम के, वो सीधे गिरते थे। तो ब्लॉट्सकी की जो मुख्य पुस्तक है, आइसिस अनवेल्ड पहली पुस्तक है, दूसरी सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, तीसरी की टू थियोसॉफी है। की टू थियोसॉफी में सीक्रेट डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल सिंपल फॉर्म लाए गए हैं, और वॉइस ऑफ साइलेंस है। ये उनकी 4 मुख्य पुस्तकें हैं। उसके अलावा उनकी अनगिनत राइटिंग आर्टिकल्स हैं जो कलेक्टिव राइटिंग के रूप में पब्लिश हुए हैं, करीब 11-12 वॉल्यूम के उनके पब्लिश हैं ऑलरेडी, तमाम मैगजीन में वैसे निकलती थी। सो दे आर द मूल ओरिजिनल। और बाकी जो हमारे सेकंड जनरेशन के लीडर आए थियोसॉफी के लीडर, वो भी बड़े विद्वान थे, जैसे एनी बेसेंट थी, चार्ल्स लैडविटर थे। उन्होंने उनको पढ़ करके उनमें से थोड़ा सा लोग कहते हैं सरल भाषा में, अपनी भाषा में अलग अलग किताबें लिखी। लेकिन सब ने कहा, खासतौर से एनी बेसेंट ने, जैसे एग्जाम्पल तो एनी बेसेंट की किताब है एंशिएंट विजडम, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसके प्रीफेस में आई थिंक लिखा है उन्होंने, मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है, कि इसमें खाली सीक्रेट डॉक्ट्रिन की थोड़ी झलक दी जा रही है आपको,
फाइनली असली ज्ञान लेने के लिए आपको सीक्रेट डॉक्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो जो बात के राइटर्स हैं उनकी किताबें थोड़ी सरल लगती हैं और ब्लॉड्स की किताबें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, हालांकि की टू से सरल है। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि सभी सीरियस जो स्टूडेंट हैं थियोसॉफी के, आप वो बात की जनरल किताब पढ़िए, दे आर वेरी गुड, उनका पर्पस बड़ा अच्छा है। बट डीपर समझ के लिए आपको ओरिजिनल लिटरेचर समझना चाहिए कि दे आर डायरेक्ट एमिनेशन फ्रॉम द मास्टर्स। मास्टर के लेटर भी कुछ लोगों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें लाई गई हैं, और उन किताबों को जैसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन को या थियोसॉफी को कैसे पढ़ा जाए, ये ब्लॉड्सकी के टाइम में क्वेश्चन उठ रहे थे, बड़ा मुश्किल है समझ में आना, तो उन्होंने बताया कैसे पढ़ा जाए, वो भी तरीका बताया कैसे पढ़ो उसको समझो। उन्होंने कहा अगर एक पेज से दूसरे पेज जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले देखो कौन सा तुम्हें इंटरेस्ट है, पहले फंडामेंटल, पहले समरी पढ़ो, पहले ये पढ़ो, ये सब पढ़ो, तो उससे उन्होंने आउटलाइन दिया कैसे पढ़ा जाए। सो बुक सभी अच्छी हैं, आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं आपके ऊपर है, बट प्राइमरी आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको रियल थियोसॉफी का ज्ञान प्राप्त करना है। रियल बात के लिटरेचर अच्छे हैं वो भी पढ़िए, लेकिन उसमें वहीं रुक मत जाइए। हमने कई ऐसे लोग बड़े सीनियर हैं वो वहीं रुक जाते हैं, बट हमने फिर समझ लिया नहीं, वो आपने समझ लिया ठीक है, लेकिन थोड़ा डीपर समझ जाइए तो पर्पस सर्व होगा। थैंक यू सो मच सर। ये मेटाफिजिक्स और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या की बातें तो कॉस्मोस की तरह हैं, इटर्नल, तो इटर्निटी तक चल सकती हैं। आपने अपना समय दिया उसके लिए। वी आर पार्ट ऑफ इटर्नल, वी आर अ पार्ट ऑफ इटर्निटी। जी, थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फादर ऑफ पिरामिड मेडिटेशन ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी एक बात कहते थे कि हर एक PSSM के ध्यानी को, हर एक पिरामिड मास्टर को थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबें पढ़नी ही होंगी। HP ब्लेवेट्स्की, एनी बेसेंट, CW लीडबीटर की किताबें पढ़नी ही होंगी, तभी वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति में ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं। इसी कड़ी में मेरी कलम के इस शो में ये था हमारा छोटा सा प्रयास, क्योंकि हमने शामिल किया थियोसॉफिकल ब्लूम्स पुस्तक को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप PMC हिंदी को और लेखकों के नाम सुझा सकते हैं, ऐसे लेखक जिन्होंने आध्यात्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कंटेंट क्रिएट किया हो, ऐसी किताबें लिखी हों जिन्हें हम फीचर करें मेरी कलम पे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें collaboration.pmchindi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल से याद आया कि अगर आप ये टेलीविज़न पे देख रहे हैं एपिसोड, तो PMC हिंदी को YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। सायोनारा, आपका प्यारा, मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए PMC हिंदी।